परिस्थितियां चिराग जी को इस मोड़ पर खड़ा कर दी। तो कौन सी चीज़ें आ गई, आप तो आरएसएस से लेके सबको फ्री में घर दिए हुए हो, और कौन सा ऐसी आफत आ गई कि उस घर से, और यह घटना बिल्कुल मैं कल्पना भी नहीं कर सका इतनी बड़ी घटना हो सकती है। और बीजेपी इस तरीके से दुष्टई करे, धुरतई करे, यूज करके अपमानित करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। तबीयत खराब पप्पू यादव मिलने पहुंचे अपने छोटे भाई चिराग पासवान से, और मुलाकात करने के बाद पप्पू यादव गुस्से में दिखे। और उनका गुस्सा किस पर फूट रहा है, पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्यों कहते नजर आ रहे हैं जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। जरा पप्पू यादव का वो बयान सुनिए। अरे भैया चिराग, मैंने उस वक्त भी कहा कि मेरा बहुत ही व्यक्तिगत और पारिवारिक रिलेशन रामविलास जी और मेरे रिश्ते बहुत ही पिता और पुत्र वाला रहा। राजनीति में ही नहीं, व्यक्तिगत और पारिवारिक भी हम लोग कोसी में भी पारिवारिक बहुत अंतरंग रहे हैं। और रामविलास जी के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो पुत्रवत रहा है। चिराग जी, जो घटना घटित हुई और जिस तरीके से आप आश्वासन देते रहे, और इन्होंने हमेशा उस मूल्यों को मेंटेन किया। कभी भी बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी के खिलाफ कभी इन्होंने बात नहीं कही। पिता की राजनीतिक विरासत के बाद परिस्थितियां चिराग जी को इस मोड़ पर खड़ा कर दी कि लीडर तो हो ही गए और संघर्ष करने की भी ताकत बना दी। अब मुझे लगता है कि बीजेपी ने बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर और रामविलास जी की तस्वीर, जिस तरीके से आप पद्मश्री देते हो रामविलास जी को, और उसके बाद ऐसी कौन सी चीज़ें आ गई, आप तो आरएसएस से लेके सबको फ्री में घर दिए हुए हो, और कौन सा ऐसी आफत आ गई कि उस घर से वहाँ जगजीवन बाबू की स्मृति है, कई लोगों की स्मृति है। रामविलास जी जैसे शख्सियत, यदि मैं बात करूं बाबा साहब अम्बेडकर के बाद, जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ, काशीराम जी, रामविलास जी, जिस तरीके से दलित मूवमेंट को पूरे देश और दुनिया में आगे बढ़ाया, और जब बात आती है समाज के सामाजिक न्याय की, तो उसमें रामविलास जी का जो कमिटमेंट रहा है, और समाज के सभी वर्गों के प्रति जो रामविलास जी का रेस्पेक्ट है, वो किसी भी लीडर का आज के डेट में, हर वर्ग, धर्म, वो कोई जाति हो, शायद बिहार में इससे बड़ी पर्सनैलिटी कभी हो पाए कि नहीं मुझको नहीं पता, अभी तक नहीं है। और यह घटना बिल्कुल मैं कल्पना भी नहीं कर सका कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है। और बीजेपी इस तरीके से दुष्टई करे, धुरतई करे, यूज करके अपमानित करे। तो अब इस अपमान के बाद तो वो चिराग जी समझे, मैं इतना समझता हूँ, परिवार और चिराग जी जब भी संकट में होंगे, हम मिलने तो आएंगे ही ना। तो आपने सुना जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी ने जो कुछ किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, उचित नहीं था। स्वर्गीय रामविलास पासवान और उनके जो वंशज हैं उनका अपमान किया है बीजेपी ने, और चिराग पासवान को भी आगे की रणनीति जो है वो तय करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से व्यवहार किया है वो अपमानजनक है। साथ ही साथ पप्पू यादव ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि आगे की रणनीति जो है, और साथ ही साथ यह भी बोल रहे हैं कि आगे की जो परिस्थिति है उनके चिराग पासवान के साथ वो खड़े रहेंगे, चाहे जो कुछ हो। चिराग पासवान से पारिवारिक संबंध है, और यही कारण है कि हर एक परिस्थिति में पप्पू यादव चिराग पासवान के साथ खड़े रहने की बात कर रहे हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।